तो दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स चाहे वो बिगनर्स हों, फर्स्ट टाइम एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो तैयारी करते हुए उन्हें एक्सपीरियंस हो चुका है, 2023 के स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में उन्होंने मतलब अपेयर हुए थे, फॉर्म भी अप्लाई किया था, स्किल वगैरह भी सीख चुके हैं, लर्निंग वगैरह भी कंप्लीट स्पीड भी हो चुकी है, या फिर कट ऑफ वगैरह में कहीं ना कहीं नाम नहीं आ पाता, एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई था, वो स्टूडेंट्स भी जो सीनियर्स कैटेगरी में आते हैं, और बिगनर वो जो फर्स्ट टाइम स्टेनोग्राफर की वीडियो कहीं देखा है, इस एग्ज़ाम के बारे में सुना है और वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। मैं आप सबसे क्लियर एक बात करना चाहूँगा, एक ट्रेल चल रही है, उस ट्रेल को आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस जो आपने थंबनेल में पढ़ा वो बिल्कुल करेक्ट पढ़ा है। इस साल आपको स्टेनोग्राफर की 2000 मतलब 2000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और इससे वो संख्या कितनी हो सकती है ये नहीं, लेकिन इस क्लिप को आप कट करके सेव कर लेना कि 2000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मिलेगी। और दोस्तों ये जो चीज़ें क्लियर करूँगा मैं, ये जितने भी डाटा ऑफिशियल डाटा उनके बेसिस पे इस ट्रायल जो ट्रेल चल रही है उसको क्लियर करूँगा, और आपको ये खुद क्लियर हो जाएगा वीडियो के एंड तक कि ये वैकेंसीज इस बार 2000 प्लस देखने को मिलेंगी एसएससी स्टेनोग्राफर में। मैं किसी भी वीडियो को देख लेना, मैं किसी भी वीडियो में हवा में बातें नहीं करता हूँ, और व्यूज़ के लिए नहीं, किसी तरीके से नहीं। ये वीडियो आप जो देख रहे हो 1 साल के बाद आ रही है, और इसके पीछे बहुत सी रीज़न आने वाली नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन अभी करते हैं मेन अपने वीडियो का जो टॉपिक है उस पर बात। 2022 आई थिंक मैं यार रिमेंबर नहीं कर पा रहा हूँ कि उस टाइम इलेक्शंस थे राज्यसभा के कि नहीं, लेकिन एक ट्रेल चली थी, वो ये थी कि उस टाइम सीजीएल सबसे पहले साल का एसएससी का पहला पेपर जो आया था वो वैकेंसी आई थी सीजीएल। उस टाइम लेट हुआ था, तो वो फरवरी या मार्च के टाइम उसकी नोटिफिकेशन आई थी, और उस टाइम वैकेंसीज थी 37,000 वैकेंसीज दोस्तों थी। इतने नंबर में वैकेंसीज कभी एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट्स ने कभी देखी नहीं थी। और उसी के बाद नेक्स्ट शायद सीएचएसएल या एमटीएस आया था, लेकिन सीएचएसएल मुझे याद आया था, और उसमें थी 4500 प्लस वैकेंसीज, 4500 प्लस वैकेंसीज, और उसमें वो पोस्ट भी नहीं थी पीए और एसए की। सीएचएसएल में आपको पता है अब जेडीसी है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट वगैरह, एलडीसी वगैरह, लोअर डिवीजन क्लर्क वगैरह, लेकिन पहले पीए और एसए भी आता था। तब सीएचएसएल में वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती थी, जब से वो हटा है तो सीएचएसएल की वैकेंसीज बहुत डाउन हो गई थी, लेकिन उस साल भी 4500 प्लस वैकेंसीज देखने को मिली थी। और उसके बाद दोस्तों अपना तीसरा एग्जाम आया था एसएससी का उसी साल में। एक सीक्वेंस में चीज़ें चल रही थी, वैकेंसीज सब में आ रही थी, बल्क में अच्छे नंबर्स में आ रही थी, स्टूडेंट सरप्राइज भी थे मतलब कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही। एक साथ पहले सबसे पहले एंट्री करी सीजीएल ने 37,000 वैकेंसीज के साथ, फिर सीएचएसएल ने करी 4500 वैकेंसीज के साथ, फिर एमटीएस ने करी 12,500 प्लस वैकेंसीज के साथ, और सबसे लास्ट में अपना आया था एसएससी स्टेनोग्राफर। और स्टेनोग्राफर के सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी 2022 में आपको देखने को मिली थी, 3500 प्लस वैकेंसीज देखने को मिली थी। आप सबको याद है 2022 का वो साल जब एसएससी ने सारे एग्जाम्स में भर भर के वैकेंसीज दी थी। और दोस्तों 2023 में इसका उल्टा बिल्कुल विपरीत हो गया, जहां एक तरफ 2022 में एसएससी ने अपने सारे एग्जाम्स में खूब भर भर के वैकेंसीज दी थी, वहीं दूसरी तरफ 2023 में सब में वैकेंसी इतनी डिक्रीज हो गई। आप सबको याद है सीजीएल में 2022 में 37,000 वैकेंसीज, वहीं 2023 में 8400 वैकेंसी, 37,000 से 8400 समथिंग वैकेंसीज पे आ गए। और सीएचएसएल में एसएससी स्टेनोग्राफर और एमटीएस में भी देखने को मिली थी, कहाँ एक तरफ 11,000 वैकेंसी 10,000 वैकेंसी थी एमटीएस में, 23 में बिल्कुल कम हो गई। और जो आपका 3571 वैकेंसी 2022 स्टेनोग्राफर में थी, वही जाके कम होकर आपकी 1147 करके वैकेंसीज में हो गया था। मतलब 2022 में जब वैकेंसीज घटना स्टार्ट हुई तो सारी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, सब में आपको वैकेंसीज बिल्कुल कम देखने को मिली। और जब ज़्यादा देखने को मिली थी तब आपकी 2022 में सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर सब में हाई देखने को मिली थी। और सेम यही इस बार 2024 में देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है और उसकी एंट्री हुई है एक अच्छी खासी वैकेंसीज से। और यही सेम चीज़ आपको 2024 में देखने को मिल रही है, क्योंकि सीएचएसएल में 2023 में देखिए 1200 वैकेंसीज, उसकी 3 गुना वैकेंसीज के साथ एंट्री कर दी है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम ने, 3700 प्लस वैकेंसी दिखा दी है। और यही सेम ट्रेल फिर से चलेगी, आप देखिएगा एमटीएस में भी वैकेंसीज में आपको इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। यही सेम चीज़ आप एसएससी सीजीएल में भी आपको देखना, वैकेंसीज ज़्यादा देखने को मिलेंगी, 12 से 15,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब ये आप मेरी वीडियो कहीं भी क्लिप कट करके रख लेना कि वैकेंसीज जो 2023 में
सारे एग्जामों में थी, MTS, CHSL, CGL, स्टेनोग्राफर, सब में वैकेंसीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी 2023 के मुकाबले। इसका जो रीज़न है, मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ, ये सब एक डाटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। और एक सबसे बड़ा रीज़न है जो आप सब जानते हो, इलेक्शंस का इम्पैक्ट आपकी गवर्नमेंट की जॉब की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज होती हैं उन पे बहुत देखने को मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी देखने को मिलता है उन वैकेंसीज पे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज पे भी आपको बहुत देखने को मिलता है। सब ऐसा ही चलता रहे, बाद में ये नहीं इलेक्शन वगैरह होने के बाद यूटर्न हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए कि जुलाई में अपनी नोटिफिकेशन स्टेनोग्राफर की भी आ जाएगी, तो आशा करते हैं कि इस बार वैकेंसीज अच्छी आएंगी। तो दोस्तों उम्मीद पूरी है, इस बार वैकेंसीज आपको 2023 के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलेंगी और उनकी संख्या 2000 के पास भी हो सकती है, 1800 भी हो सकती है, या फिर 2000 प्लस भी हो सकती है। बस दोस्तों मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप बिगनर हो या फिर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या 2023 का एग्ज़ाम देने के बाद भी आप लगे हुए हो, बिल्कुल भी आपने ब्रेक नहीं लिया है और कंटिन्यू एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन डेली बेसिस पे कर रहे हो, चाहे अपनी वो शॉर्ट हैंड हो जिसमें आपको डेली मेहनत करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ चाहे अपना आप रिटर्न हो, चाहे उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जिसके आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, तो मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूँगा, अच्छे से लगे रहो, पूरी डेडिकेशन के साथ मेहनत करो। इस बार बहुत अच्छा आपके पास टाइम है सिलेक्शन लेने का। अगर आप वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आने वाली वीडियोज़ बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत करते रहें।